हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी क्लासेस बाय पूनम। सो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम बहुत ही इजी लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मे बी बहुत सारे बच्चों को पहले से आती होंगी। तो जिनको आती है दैट्स वेरी गुड, वो यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंग्लिश काफ़ी टाइम से छोड़ दी है, तो वो ये सारी चीज़ें उनके माइंड से अभी निकल गई हैं, तो वो यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि ये जो हमारा बैच है वो उन सभी लोगों के लिए है जो इंग्लिश में भी भूल चुके हैं या फिर जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम जीरो लेवल से पूरा हाई लेवल तक जाएंगे ताकि हम हर एक स्टेप को अच्छे से कवर कर सके और जो भी चीज़ें भूल गए हैं या फिर जहाँ पे डिफिकल्टी होती है उन सब को अच्छे से कवर कर सकें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज ही है। जैसे एक हिंदी लैंग्वेज है वैसे इंग्लिश भी लैंग्वेज है। तो अगर हम हिंदी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो फिर इंग्लिश क्यों नहीं? इंग्लिश भी तो हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड सेकेंड थिंग ये है बेटा कि अगर मैं सच बताऊं तो जो इंग्लिश होती है ना वो हिंदी से कहीं ज़्यादा ईजी होती है। हिंदी लैंग्वेज टफ है, इंग्लिश ईजी होती है। तो अगर हम हिंदी समझ रहे हैं तो इंग्लिश समझना तो हमारे लिए और भी आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में बेटा बेसिकली हमें चार चीज़ों पे ध्यान देना है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना। आप कोशिश करिए कि चीज़ें सुनिए इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश की मूवीज हुई, सॉन्ग्स हुए, उनको आप सुनिए। और स्पीकिंग, बोलना भी है हमको। रीडिंग, कोई बुक देख रहे हैं इंग्लिश की, भले ही अभी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बट फिर भी उन्हें बोलने की, रीड करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, तो इंग्लिश के एसेज लिखिए, हर सारी चीज़ें लिखिए, है ना। इससे हमारी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि मतलब क्या क्या चीज़ें हम करेंगे तो इंग्लिश हमारी अच्छी होगी। अब थोड़ा सा आते हैं अपने रूल्स पे। तो सबसे पहले सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? जैसे हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं वैसे इंग्लिश में भी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम कोई भी बात बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आज मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, तो ये एक सेंटेंस ही तो है, हिंदी का सेंटेंस है। वैसे ही इंग्लिश के भी सेंटेंस होते हैं। कोई भी बात जो हम बोलते हैं वो एक सेंटेंस में ही बोलते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस क्या है? कोई भी जो हमने बात बोली, एक कोई बात हमने बताई, दैट इज इन सेंटेंस, है ना। वो बात हमारी किसी सेंटेंस में ही होती है। ठीक है, तो अब जैसे एक इंग्लिश के सेंटेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राम प्लेज फुटबॉल, है ना। राम फुटबॉल खेलता है, अभी मैं बता दे रही हूँ इसका मतलब, राम प्लेज फुटबॉल, है ना। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ये किन चीजों से मिलके बनता है? हमें पता है कि एक वर्ड हमारा राम है, एक वर्ड प्ले है और एक वर्ड फुटबॉल है। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस है हमारा वो किससे मिलके बना है? वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका एक कोई प्रॉपर मीनिंग है, वो है हमारा सेंटेंस। अब ये जो वर्ड्स होते हैं बेटा, इन वर्ड्स के भी कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं। तो अभी हम मेन मेन चीजों की बात करेंगे कि सेंटेंस में क्या क्या होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये मेन चीजें हैं, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होंगी, वो हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। अभी हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। ओके, तो किसी भी सेंटेंस में हमारी तीन मेन चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो बेटा सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में किसी भी काम को करता है। हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं, जो काम को करता है। जैसे कि राम प्लेज फुटबॉल, काम कौन कर रहा है? यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, तो कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो राम काम को करेगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम है। ठीक है, सेम उसी तरीके से वर्ब क्या होता है? वर्ब काम होता है बेटा। जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं जहाँ जिसमें कोई काम हो रहा होता है वो सारे क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे प्लेज क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे वर्ब का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जिसपे वर्ब का इफेक्ट पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खेला जाएगा, किस चीज को खेला जा रहा है? फुटबॉल को खेला जा रहा है। तो यहाँ पे फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जो काम को करता है। वर्ब क्या होता है? जो काम किया जाता है, खेलने का, सोने का, रोने का, गाने का, घूमने का, कोई भी जो काम हो रहा है वो हमारा वर्ब है। और जिस चीज पे काम किया जा रहा है, जिस चीज पे काम का इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तीनों चीजें हम समझ गए कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो पूरे वर्ड्स का ग्रुप होता है। वर्ड्स के ग्रुप, है ना। सेंटेंस जो है पूरे वर्ड्स का ग्रुप है जिसका एक कोई प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, तो अब वो जो वर्ड्स होते हैं उनके भी कुछ
प्रॉपर उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं कि कोई जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है, कोई वर्ड वहां पे वर्ब है, कोई वर्ड वहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस होगा बेटा वो तीन चीजों से मिलकर, मेन तीन चीजों से मिलकर बना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, हटा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो जो भी हमारा सेंटेंस है वो मेन तीन चीजों से मिलकर बना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट। हमने ये भी समझ लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। सॉरी। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिर्फ किसी का नाम ही नहीं है, हम भी तो कोई काम कर सकते हैं ना। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, है ना, आई ईट मैंगो, तो वहां पे मैं फुटबॉल खेलती हूँ, मैं मैंगो खाती हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ, तो फिर आई वहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। वी मीन्स हम, मे बी हम सब मिलके कोई काम कर रहे हो, हम सब मिलके कोई काम करते हो, तो हम भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा आई भी हो सकता है, वी, यू, दे। आई मीन्स मैं, वी हम, यू तुम, दे वे सभी, ही वह, ये बेसिकली बॉयज के लिए यूज होता है, शी लड़कियों के लिए, इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और नेम किसी का नाम। तो ये सारे बेटा हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं जो किसी काम को कर रहे होंगे। इवन इसके अलावा भी कुछ है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बस इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस में कोई भी चीज एज अ सब्जेक्ट काम कर सकती है, बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली हम इन मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट जो कि किसी काम को करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा वर्ब क्या होती है। वर्ब बहुत सारी है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम है, बट अभी हमने यहाँ पे बस कुछ कॉमन वर्ब्स की बात की है, जैसे जाना, खाना, जाना आना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, है ना, बोलना, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट वो होगा जिसपे वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ही ड्रिंक वाटर, तो क्या वो पीता है, पानी पीता है। तो ऐसे वाटर के सिवाय बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसपे वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, तो हमने अभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें समझ ली हैं कि हमारा जो भी इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें मेन तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अभी पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी टेंसेस वगैरह हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी हम बहुत ही बेसिक चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें बेटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, आई ईट मैंगो, तो यहाँ पे आई क्या है, आई है हमारा सब्जेक्ट। ओके, और ईट क्या है, ईट मीन्स खाना ना, खाते हैं, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और क्या खाते हैं, मैंगो, क्योंकि खा रहे होंगे तो मैंगो खत्म हो रहा होगा ना, तो मैंगो पे इफेक्ट जा रहा है हमारे वर्ब का, तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है ना। एक ये सेंटेंस लिखा मैंने, ही गोज, है ना, ही गोज, ही क्या है, कौन जाता है, ही, तो ये सब्जेक्ट है। और गोज कौन सा काम कर रहा है, ये जाने का एक्शन, कौन सा कर रहा है, जाने का एक्शन है इसका, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये हो जाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बनते हैं। अब बेटा अगर सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस भी सिर्फ ऐसे ही सेंटेंस नहीं होते हैं, बहुत सी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला मैंने कि ही आई ईट मैंगो, अगर मैं बोल दूं आई एम ईटिंग मैंगो, मतलब मैं मैंगो खा रही हूँ, तो ये सेंटेंस दूसरी टाइप का हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेंटेंसेस तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पहले मेन तीन पार्ट्स में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होता है, जो सेंटेंसेस हमें ये बताएंगे कि वो काम प्रेजेंट में होता है या फिर हो रहा है या फिर अभी अभी हुआ है या फिर इस टाइम चल रहा है ना, ये सारी चीजें बताते हैं। पास्ट जो हमारे पास्ट का बताता है, भूतकाल में जो चीजें हो चुकी हैं, है ना, कंप्लीट हो गई थी, कभी और ही हुई, मतलब कभी बहुत पहले ही हुई थी। और फ्यूचर जो अभी हमारे फ्यूचर में होंगी चीजें। तो टाइम के बेसिस पे सेंटेंस हमारे
इस तरीके से कुछ डिवाइड है, वो सब पूरा पोर्शन हम पढ़ेंगे टेंस में। ठीक है, तो टेंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने बस बेसिक चीजें पढ़ी हैं, बहुत ही बेसिक, जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके पूरा सेंटेंस हमारा बनता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों का आज के लिए ये रहेगा कि आप लोग कोई भी सेंटेंसेस देखिएगा कहीं से भी, गूगल से या फिर कहीं से भी, और उसमें फाइंड करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज के लिए बहुत छोटा सा टास्क है, बस इतना मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि सेंटेंसेस देखने हैं और उसमें से आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। दैट्स वेरी इजी। लेकिन आज की क्लास भी हमारी बहुत ही इजी थी, आप लोग को आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ आज हमने कवर नहीं की है, लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा जो लोग मतलब चीज़ें जिन्होंने अपनी चीज़ें रिकॉल की हैं, वो ये काम ज़रूर करिएगा कि आप सेंटेंसेस देखिएगा, उसमें से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड करिएगा। ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएं, और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और थोड़ी अच्छी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करें। इवन अच्छी मीन्स थोड़ा सा आगे की चीज़ें, अच्छी तो ये भी है, सब अच्छा है। ठीक है, तो अभी आगे की क्लास में हम टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने आपको 50 रूल्स लिखवा दिए और बोले कि चलिए रूल्स याद करिए। हम चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे कि मतलब बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, और हम यहीं पे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम टेंस स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ सेंटेंस पढ़ा है कि बेसिकली एक सेंटेंस में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, इतनी जितनी हमने आज की। फिर आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।